अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे से ये बुके बैग। जितना प्यारा ये वीडियोस और पिक्चर्स में लगता है ना, ये रियल में उससे बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनता है। इसे बनाना सिंपल है, बस आपने वीडियो में जैसे मैं आपको बताती जाऊँ आपने वैसे ही बनाते जाना है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, तो हमें चाहिए होगा एक यार्न। ये मेरे पास 4 प्लाई यार्न है, या इसको हम डबल नीट यार्न कहते हैं। तो ये मैंने लिया है क्रीम कलर में, ये इतना ही मोटा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हो नॉर्मल यार्न, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा। इसके लिए जो हमें क्रोशे का हुक चाहिए वो है 4 mm 7 नंबर का क्रोशा है ये। अगर आपके पास नॉर्मल वाला यार्न है तो ये देखें, इसको हम डबल इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपने 2 धागे ले लेने हैं और दोनों को साथ में लेकर आपने इससे काम करना है। मैं फूलों के लिए ये छोटे वाला धागा ही इस्तेमाल करूंगी। एक आपको कलर चाहिए जो अपने फ्लावर बनाने हैं, रेड या मैरून जौन सा भी, और सब्ज रंग का धागा भी आपको इसके साथ में चाहिए होगा। तो जो इसका पैटर्न है वो मेरे पास कुछ मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को इसका रिटर्न पैटर्न चाहिए हो तो आपने कमेंट करना है, मैं पोस्ट कर दूंगी। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, आपको चाहिए होगा तो आपने कमेंट कर देना है, फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये कैसे है। वीडियो में तो मैं आपको बता दूंगी इसे कैसे बनाना है, पैटर्न आपको चाहिए हो तो फिर मैं अपलोड कर दूंगी। तो सबसे पहले हमें बनाना है इसके लिए मैजिक सर्कल। मैं क्योंकि मैजिक सर्कल से काम नहीं करती तो मैं 3 चेन का दायरा बना लूँगी। इस तरीके से स्लिप नॉट लेकर 3 चेन बनाई हैं। पहले वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच लूँगी और ये हमारा एक छोटा सा दायरा बन जाएगा। आपको ये नहीं बनाना आता तो मैं बार बार कह रही हूँ, आप मैजिक सर्कल बना लें, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अब इसी दायरे के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। एक चेन बनाने के बाद टोटल हमें बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे। ये देखें कुछ इस तरीके से, 2 3 4। अगर आप मैजिक सर्कल बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आप मैजिक सर्कल के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हो गए 5 और ये हो गया हमारा छठा सिंगल क्रोशा। 6 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए हैं। तो अब हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाकर अपने पहले राउंड को ख़त्म करेंगे। और ये कुछ इस तरीके से हमारे 6 सिंगल क्रोशे बन गए। चेन बना के अब हम हर स्टिच के अंदर इंक्रीज़ बनाएंगे सिंगल क्रोशे का। सिंगल क्रोशे का इंक्रीज़ का मतलब होता है एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। और जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो टोटल हमारे पास बनेंगे 12 सिंगल क्रोशे। तो इसको आपने बनाते जाना है, आप चाहें तो साथ में काउंट कर सकते हैं। हर एक स्टिच के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। आखिर में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। 12 सिंगल क्रोशे मैं बना लूँ। ये देखें 12 सिंगल क्रोशे मैंने बना लिए हैं। तो अब पहले वाले के अंदर मैं इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लूँगी। अब हम बनाएंगे एक चेन और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ 2 सिंगल क्रोशे यानी इंक्रीज स्टिच। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले एक सिंगल क्रोशा बनाएं, उसके बाद इंक्रीज स्टिच बनाएं यानी फिर 2 बनाएं, और इसी को हमने पूरा रिपीट करना है। सिंगल क्रोशा, इंक्रीज स्टिच, सिंगल क्रोशा, इंक्रीज स्टिच, और ये पूरा राउंड मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये पूरा राउंड बन चुका है और एंड पे हमारे पास टोटल होने चाहिए 18 सिंगल क्रोशे। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे एंड कर देना है। नेक्स्ट राउंड के लिए दोबारा से हम बनाएंगे एक चेन, एक सिंगल क्रोशा, फिर दूसरा सिंगल क्रोशा इसी में ही यानी इंक्रीज स्टिच लिया है मैंने। उसके बाद बनाया एक सिंगल क्रोशा अलग से, एक अलग से, यानी हमने बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज स्टिच, और इसी को हमने रिपीट करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बस इसी को ही हमने रिपीट करते जाना है। इस राउंड के एंड पे हमारे पास होने चाहिए टोटल 24 सिंगल क्रोशे। तो 24 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद स्लिप स्टिच से हम इसे एंड करेंगे। अगले राउंड के लिए हम चेन बनाएंगे। इसके बाद हमें बनाने हैं 3 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज स्टिच। यहाँ पे इंक्रीज स्टिच मैंने पहले बनाया है, इसके बाद मैं 3 स्टिचेस बनाऊंगी। साथ साथ में आपने स्टिचेस को काउंट करते जाना है और इसी तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे। एक इंक्रीज स्टिच और 3 सिंगल क्रोशे, जैसे यहाँ पे देखें मैंने बनाया इंक्रीज स्टिच। अब इसके बाद 3 सिंगल क्रोशे और फिर इसको पूरा हम रिपीट करते जाएंगे। और इस राउंड के एंड पे हमारे पास टोटल हैं 30 सिंगल क्रोशे, और इसको मैं स्लिप स्टिच बना के एंड करूँगी। अब इससे नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे पहले वाले के अंदर 2 सिंगल क्रोशे
और यानी 2 सिंगल क्रोशे का मतलब होता है एक इंक्रीज। इसके बाद अगले 4 सिंगल क्रोशे के अंदर एक एक सिंगल क्रोशा डालेंगे। इसको हम जब पैटर्न राइट करते हैं तो लिखेंगे 4 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज स्टिच। अब इसी तरीके से हम इस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और ये जब पूरा बन जाएगा तो इस राउंड के एंड पे हमारे पास होंगे टोटल 36 सिंगल क्रोशे। और अब हम स्लिप स्टिच से इस राउंड को एंड करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम एक चेन लेंगे। अब पहले वाले के अंदर मैं बनाऊंगी 2 सिंगल क्रोशे यानी एक इंक्रीज स्टिच। इंक्रीज स्टिच के बाद मैं बनाऊंगी 5 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये आ गया हमारे पास 5वें के बाद दोबारा से मैं बनाऊंगी एक इंक्रीज स्टिच यानी 2 सिंगल क्रोशे और 5 इंक्रीज स्टिच, ऐसे ही रिपीट करेंगे। इस राउंड के एंड पे हमारे पास हो जाएंगे 42 सिंगल क्रोशे। इसको भी हम एंड करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम बनाएंगे एक चेन। अब सबसे पहले हम बनाएंगे एक इंक्रीज स्टिच यानी 2 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट 6 के अंदर हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशा, 1 2 3 4 5 और 6 के बाद आएगा एक इंक्रीज स्टिच, फिर 6 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज स्टिच। इसी को हम पूरा कर लेंगे और इस राउंड के एंड पे जो हमारे पास सिंगल क्रोशे होने चाहिए वो होने चाहिए 48। इस राउंड को मैंने किया एंड, एक चेन बनाऊंगी। नेक्स्ट हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे और इसके बाद हमें बनाने हैं टोटल 7 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ मैं 7 सिंगल क्रोशे बना लूँ तो 3 4 5 6 और ये आया 7। अब जैसे हमने ये 7 बनाए हैं ना, इसके बाद हम बनाएंगे एक इंक्रीज स्टिच, 7 सिंगल क्रोशे। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट राउंड भी बनाते जाएंगे, 8 सिंगल क्रोशे वाला, फिर 9 वाला, फिर 10 वाला। 10 वाला राउंड बनाएंगे, एंड पे 72 सिंगल क्रोशे बनेंगे। 72 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखें यहाँ अब मेरे 72 सिंगल क्रोशे पूरे हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे कि अब मैं इस पे यहाँ पे स्लिप स्टिच लेकर इस राउंड को भी ख़त्म कर दूंगी। नेक्स्ट राउंड के लिए एक बनाएंगे चेन और हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इसमें भी टोटल हमारे पास होने चाहिए 72 सिंगल क्रोशे। सो ये पूरा राउंड बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए मैंने पूरा 72 सिंगल क्रोशे का राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इस राउंड को कर देंगे एंड एक स्लिप स्टिच बनाकर। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं बनाने लगी हूँ एक चेन और इस तरीके से अपने काम को पलट लेंगे और अब दोबारा से हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट में भी एक, और इसी तरीके से पूरे राउंड में हमने एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है। और इस राउंड के एंड पे भी हमारे पास टोटल 72 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। अब ये राउंड भी हो चुका है कंप्लीट, तो एंड करेंगे इसको स्लिप स्टिच से। तो यहाँ स्लिप स्टिच में ले लूँगी और ये राउंड हो जाएगा कंप्लीट। अब हमें बनानी है एक चेन और यहाँ पे देखें 2 स्टिचेस हम स्किप करेंगे। तीसरे वाला जो स्टिच है ना, उससे नीचे वाला नहीं, उससे भी नीचे वाला, यानी तीसरा जो स्टिच होगा उसके अंदर हमने क्रोशा डालना है, दूसरी तरफ से धागा निकालना है। ये देखें इस तरीके से, दोबारा बताती हूँ। तो हमने स्टिचेस स्किप किए, तीसरे वाले से हमने नीचे देखना है, जो तीसरा स्टिच होगा उसमें क्रोशा डालना है, दूसरी तरफ से धागा निकालना है और ये देखें ऊपर की तरफ आपने खींच लेना है और इस तरीके से जैसे सिंगल क्रोशा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने बनाना है नॉर्मल सिंगल क्रोशा और उससे अगले में बिल्कुल वही जो स्टिच था पहले वाला, उसके अंदर क्रोशा डाल के इस तरीके से एक स्टिच बना लेंगे। इसको हम लॉन्ग सिंगल क्रोशा भी कह सकते हैं। अब 2 स्टिचेस छोड़ने हैं, उसके बाद दोबारा से वही नीचे की तरफ तीसरे वाले के अंदर हमने एक लॉन्ग सिंगल क्रोशा बनाना है। ये आपको भी मुश्किल लग सकता है, लेकिन देखते जाएं और बनाते जाएं, बिल्कुल आसान है। 1-2 बार बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से ही हमने बनाना है, एक लॉन्ग सिंगल क्रोशा, एक नॉर्मल सिंगल क्रोशा, एक लॉन्ग सिंगल क्रोशा, फिर 2 स्टिचेस स्किप करेंगे और इसी तरीके से हमने स्टिचेस बनाने हैं। और देखें ये पैटर्न कितना ज़्यादा प्यारा बन के आता है। अब इसी पैटर्न को बनाते हुए ये पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड पे हम लेंगे एक स्लिप स्टिच और इसे एंड करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन बनाएंगे और अब हर स्टिच के अंदर नॉर्मल सिंगल क्रोशे लेते जाएंगे। ये देखें 1 2 और ये 3। अगर आपको जानना है कि आपने इससे पहले वाला राउंड सही बनाया है नहीं, तो आपने ये सिंगल क्रोशे काउंट करने हैं। ये टोटल होने चाहिए 72 और इस राउंड को आपने कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये राउंड हो गया है मेरा कंप्लीट सिंगल क्रोशे वाला और अब इसको मैं कर दूंगी स्लिप स्टिच।
इसके बाद हमने लेनी है एक चेन और अपना काम पलट लेना है। और इसके बाद दोबारा से उसी तरीके से 2 स्टिचेस स्किप करेंगे और यहाँ पे तीसरे वाला और ये पिछले वाले जो 2 हमारे लंबे सिंगल क्रोशे ना उसके बीच में ये स्टिच आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आएगा और फिर हम बनाएंगे एक नॉर्मल सिंगल क्रोशा, फिर हम बनाएंगे एक लॉन्ग सिंगल क्रोशा। अब देखें इसी तरीके से ही हम अल्टरनेट करेंगे, मतलब एक हमने ये लॉन्ग सिंगल क्रोशे वाली लाइन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशा, फिर ये लॉन्ग सिंगल क्रोशे वाली, और इसी को ही हमने पूरा बनाते जाना है। देखिए नेक्स्ट का मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कहाँ पे स्टिचेस लिए हैं। अगर आपको मेरा बताया हुआ समझना है तो आपने थोड़ा सा वीडियो को गौर से देखना है कि मैं स्टिचेस कहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को किसी और का बताया हुआ समझ नहीं आता, तो आपने थोड़ा सा गौर कर लेना है। और अगर आपको वीडियो तेज़ लगे तो आपने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। फिर भी जहाँ से आपको समझना है अपने कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना है, मैं कोशिश करूँगी कमेंट्स में आपको बता दूँ, वरना आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मैं ये सारे स्टिचेस लेती जाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पैटर्न कितना ज़्यादा प्यारा बन के आता है। आप देखेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखें कितना नीट बन के आता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो आपने बस देखते जाना है और साथ साथ मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, इंशाल्लाह इसमें आपकी हेल्प होगी। इसी तरीके से जब आप रो के ऊपर रो ऐड करते जाएंगे तो आपके पर्स की लेंथ बढ़ती जाएगी। आप चाहें तो इसको जितना मर्जी हो आपकी उतना लंबा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने इसको कितना लंबा किया था। तो ये देखें फाइनली इसको मैंने जितनी लंबाई मुझे चाहिए थी मैंने बना ली है। और इसकी लंबाई अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 15 रो बनाई हैं जो इसके लंबे डबल क्रोशे हैं, मतलब लॉन्ग सिंगल क्रोशे की मैंने 15 बनाई हैं। तो तकरीबन ये सारी रो अगर हम काउंट करें तो होंगी 30 की, लेकिन इजी होगा कि आप लॉन्ग सिंगल क्रोशे को काउंट करें तो वो 15 आएंगी। अब एंड पे हमने बनानी है एक रो डबल क्रोशे की, तो 2 चेन बनाकर आपने डबल क्रोशे बनाते जाना है। तो ये जो डबल क्रोशे बनेंगे एंड पर अगर इसको काउंट करेंगे तो ये भी हमारे पास 72 डबल क्रोशे होने चाहिए। तो अब इसको पूरे राउंड को मैं डबल क्रोशे बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। अब ये पूरा राउंड हमने बनाना है डबल क्रोशे का, हर स्टिच में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। टोटल एंड पे हमारे पास होने चाहिए 72 डबल क्रोशे। और यहाँ पे इसको मैंने बना लिया है, इसको एंड करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। और अब यहाँ पर जो स्किन कलर वाला सारा पार्ट था वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। धागे को कट करेंगे थोड़े से फासले पर और इस तरीके से हम क्रोशे को निकालेंगे। तो धागे को टाइट कर लेंगे और थोड़ा सा क्रोशे को आगे पीछे कर देंगे, जिससे हमारा क्रोशे का जो धागा है ना उसको हमने सिक्योर करना है ताकि क्रोशे का काम खुले नहीं। सो ये हमारी बेस टाइप जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके बाद क्या काम करना है, हमने इसके ऊपर ग्रीन वाला काम करना है, मतलब अब हमने पत्ते बनाने हैं। तो देखें साइज इसका इस तरीके से है और जो इसका डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा नीट है और बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो चलें अब हमने लेना है सब्ज रंग का धागा। तो यहाँ पे मैंने सब्ज रंग का धागा ले लिया है, क्योंकि मेरे पास ये लोकल वाला 3 प्लाई यार्न है। तो क्या करूँगी मैं 2 धागे लूँगी इस तरह से और इन दोनों को साथ में हम लेंगे ताकि हमारे पास एक मोटा धागा बन जाए, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास 4 प्लाई यार्न अवेलेबल है तो इजीली आप उससे काम करें, जैसे मैंने यहाँ पे स्किन कलर वाले से काम किया है। अब देखें यहाँ पे जहाँ पे हमने एंड किया था हम लोग वहीं से शुरू कर देते हैं। ये देखें यहाँ से करूँगी मैं। अब इस तरीके से हमने एक स्टिच के अंदर सबसे पहले क्रोशा डालना है, दूसरी तरफ से हमने धागा जो है उसको टाइट करके इस तरह से लेना है, इस तरह से, और एक स्टिच जैसे बनाते हैं चेन वैसे बना लेना है। अब हमने करना है क्या, उसी सेम स्टिच के अंदर एक मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशा, फिर हम बनाएंगे 2 चेन और नीचे से देखें 2 स्टिचेस हमने छोड़ देने हैं, 1 2, और तीसरे के अंदर हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से 1 2 चेन बनाएंगे दोबारा और 2 स्टिचेस छोड़ के अगले में हम बनाएंगे एक अपना सिंगल क्रोशा। बिल्कुल इसी तरीके से ही हमने स्टिचेस लेने हैं। अब 2 चेन 2 स्टिचेस छोड़ के अगले में सिंगल क्रोशा, और बिल्कुल इसी तरीके से हमने पूरा जो है ना इसी का एक राउंड बना लेना है। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और सारा जो है आपने इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना है। अब ये राउंड जो है वो पूरा कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी आगे आपने क्या करना है। ये देखिए ये सारा राउंड मैं बना चुकी हूँ और अब मैं इसको एंड करने लगी हूँ। आखिरी 2 चेन बना के 2 स्टिचेस नीचे से छोड़ के इसको मैं स्लिप स्टिच को बना के इस राउंड को एंड कर लूँगी। ये देखें ये राउंड बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने एक चेन बनानी है और यहाँ पे जहाँ पे 2 चेन स्पेस है उसमें हमने बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशे।
जहाँ पे हमारा सिंगल कुरेशा है उसके ऊपर तो वैसे ही एक सिंगल कुरेशा बनेगा इस तरह से। ठीक हो गया। जहाँ पे 2 चेन स्पेस है वहाँ पे हमने 2 बनाने हैं सिंगल कुरेशे। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि ये आपको नज़र आ जाए मैंने किस तरीके से स्टिचेस लिए हैं। ये देखें 2 चेन स्पेस में हमने बनाए हैं 2 सिंगल कुरेशे। आगे हमने बनाया एक सिंगल कुरेशे के ऊपर एक सिंगल कुरेशा, और बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो पूरा राउंड है आपने इसको कंप्लीट करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये सारा राउंड जो हमने सिंगल कुरेशे से बनाया है ये हो चुका है कंप्लीट। अब हमें बनाने हैं पत्ते। तो पत्ते बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है तो आपने समझना है इसको। पहले मैं स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपने इसको ध्यान से देखना है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप देखेंगे अच्छे से और साथ साथ बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें बनानी है 3 चेन। बहुत आसान है, 3 चेन बना लें। अब नीचे की तरफ ये जो हमारे स्किन कलर वाले डबल कुरेशे हैं ना, यहाँ पे हमने क्या करना है कि 2 छोड़ने हैं और ये देखें इस तरीके से इस वाली जगह पे आपने एक स्लिप स्टिच बना लेना है। ठीक हो गया। 2 हमने शुरू में छोड़ना है, 2 डबल कुरेशे। ये हमारा यहाँ पे स्लिप स्टिच बना। और अब हमें इसके बाद क्या करना है, ये देखें इस तरीके से आपने काम को पलटना है एक चेन बना के। ये देखें ये जो हमारी चेन है ना, ये 3 चेन, अब इसी के अंदर हमने काम करना है। सबसे पहले बनाना है सिंगल कुरेशा, फिर एक हाफ डबल कुरेशा, ये देखें एक हाफ डबल कुरेशा। उसके बाद हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे, ये हो गया एक डबल कुरेशा। इसके बाद आएगा हमारा दूसरा डबल कुरेशा इस तरीके से। एक हम बनाएंगे हाफ डबल कुरेशा, ये देखें, और एंड पे एक सिंगल कुरेशा बनाएंगे और इस तरीके से ये हमारा एक पत्ता बन जाता है। देखिए बिल्कुल आसान है, आपने साथ साथ में इसको बनाते जाना है। अब देखें एक पत्ता तो बन गया, अब दूसरा पत्ता कैसे बनाना है, बिल्कुल अब यहीं पे आपने ना 3 चेन और बना देनी है, 1 2 और ये आ गई तीसरी। अब हमने क्या करना है, इसको काम को सीधा करें और ये जो हमारे डबल कुरेशे हैं जैसे हमने 2 छोड़े थे, अब पीछे की तरफ काउंट करेंगे और 4 छोड़ेंगे और ये देखें इस वाली जगह पे हम बनाएंगे एक सिंगल कुरेशा और यहाँ पे हम अपना दूसरा पत्ता बनाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से ये बनेगा। जब एक सिंगल कुरेशा बना लेंगे, सॉरी एक स्लिप स्टिच इसका लगा देंगे, तो ये जो हमारी चेन है इसमें हमने काम करना है। एक सिंगल कुरेशा, एक हम बनाएंगे यहाँ पे, सॉरी हाफ डबल बनाना था, हाफ डबल कुरेशा, 2 डबल कुरेशे, एक, और ये हो गया दूसरा डबल कुरेशा। ये देखें इस तरह से ये हो गया दूसरा डबल कुरेशा और फिर से एक हाफ डबल और एक सिंगल कुरेशा। इस तरीके से ये हमारे 2 पत्ते, बिल्कुल आसान तरीका है, ये बन जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया फिर से वीडियो को पीछे करें और दोबारा बनाएं। अब जो ऊपर हमारे जो चेन थी ना, अब उसमें दोबारा से हमने काम करना है और हमें वहाँ पे बनाने हैं 5 सिंगल कुरेशे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले बनते थे, सिंगल कुरेशे के ऊपर सिंगल कुरेशा, 5 हमने बना लेने हैं। जब ये हमारे 5 बन जाएंगे तो अब दोबारा से हमने पत्ता बनाना है, उसके लिए हम बनाएंगे 3 चेन। और अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे हमने जो डबल कुरेशे छोड़ने हैं वो 6 छोड़ने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो हमने यहाँ पे 6 डबल कुरेशे छोड़ लेने हैं और उसके बाद हमने एक जो है अपना इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाना है अगले वाले में। ये देखें ये वाली जगह पे हमारा बनेगा स्लिप स्टिच और ये स्लिप स्टिच बन गया। अब जो हमारी चेन है, ये देखें, अब इस काम को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो काम करना आसान होगा। अब इस चेन के अंदर दोबारा से पत्ता बनाएंगे। पत्ता कैसे बनाना है, सिंगल कुरेशा, एक हाफ डबल कुरेशा, 2 हमने बनाने हैं डबल कुरेशे, ये देखें 1 2, एक बनाना है हमें हाफ डबल और एक सिंगल कुरेशा। ठीक हो गया, ये हमारा एक पत्ता बन गया। अब दूसरा पत्ता बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे और पीछे की तरफ हमने 4 डबल कुरेशे गिन लेने हैं। ये देखिए, अब काम को सीधा करें और देखें गिने यहाँ से 4 डबल कुरेशे और पीछे की तरफ ये देखें यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखें 4 गिनने के बाद ये वाली जगह पे हमने अपना स्टिच लगाना है, स्लिप स्टिच। और फिर यहाँ पे भी जो चेन बनेगी 3 वाली, उसके अंदर हमने दोबारा से एक पत्ता बना लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपने क्या करना है कि हिम्मत करनी है, धागा लेना है और साथ साथ बनाना है। आपको ये बनाना आ जाएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। फिर भी कहीं से आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अलग से मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ये देखें,
अब इसी चेन के अंदर मैं दोबारा से पत्ता बनाऊंगी। पत्ता कैसे बनाना है आपको पता है, सिंगल कुरेशा, हाफ डबल कुरेशा, 2 डबल कुरेशे, हाफ डबल कुरेशा और सिंगल कुरेशा। इसी तरीके से हम फिर आगे बनाते जाएंगे और ये जो इसका पूरा राउंड है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको अभी राउंड नहीं बनाना आ रहा तो पीछे करें वीडियो, दोबारा से शुरू करें, लेकिन याद रखें जो पहला पत्ता बनाएंगे उसके लिए 2 डबल कुरेशे स्किप करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वालों के लिए हम 6 आगे की तरफ करेंगे और 4 पीछे की तरफ करेंगे। ठीक हो गया। और फिर रो को मेंटेन करते हुए बीच में 5 हमने सिंगल कुरेशे बनाने हैं। आज मेरी लाइट का थोड़ा सा मसला है तो आपने थोड़ा सा मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना है। अब देखें पत्ते बन जाएंगे तो हम 5 सिंगल कुरेशे बनाएंगे, फिर 3 चेन लेकर हमने 6 डबल कुरेशे छोड़ने हैं, पत्ता बनाना है, फिर 3 चेन बना के हमने छोड़ने हैं जी 4 डबल कुरेशे और पत्ता बनाना है। और इसी तरीके से आपने ये सारे पत्ते जो हैं वो बना लेने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें, वरना आप कमेंट नहीं करते, मुझे लगता है पता नहीं किसी को मेरी वीडियो समझ आ भी रही है या नहीं, मुझे नेक्स्ट बनानी चाहिए या नहीं। खैर इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारे पत्ते मैंने बना लिए हैं। अब देखें अभी आपको पत्ते इतने क्लियर नहीं लग रहे होंगे, जब इसके ऊपर हम फ्लावर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये सारे पत्ते हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमें बनानी है ये पत्तों वाली जो इसकी तनियाँ लगेंगी, टसल जो भी कहना है, तो इसको कैसे बनाना है अब मैं आप लोगों को वो सिखाती हूँ। इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए भी बिल्कुल वही प्रोसेस है। हमने 2 धागे ले लेने हैं 3 प्लाई वाले। अगर आपके पास 4 प्लाई यार्न या डबल नेट यार्न है ग्रीन कलर का तो आपने वो ले लेना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ले लिया है धागा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएंगे 9 चेन। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें बनानी है 9 चेन। उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के बाद हम बनाएंगे 9 चेन, 1 2 3 ये हो गई तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और ये हो गई हमारी 9वीं चेन। 9 चेन बनाने के बाद हमने एक जो है चेन स्किप करनी है। अगली में एक सिंगल कुरेशा बनाएंगे, उससे अगली में हम बनाएंगे हाफ डबल कुरेशा। ये देखें इस तरह से ये होता है हमारा हाफ डबल कुरेशा। फिर हमने बनाने हैं 4 डबल कुरेशे। ये हो गया एक डबल कुरेशा, दूसरा डबल कुरेशा, तीसरा डबल कुरेशा और चौथा डबल कुरेशा। तो इन 4 डबल कुरेशे के बाद हमने बनाना है एक हाफ डबल कुरेशा। यहाँ पे देखें हाफ डबल कुरेशा मैं बना लूँगी ये वाले स्टिच के अंदर, और आखिरी वाले में हम बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे। ये देखें इसी के अंदर हम एक नहीं बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो एक हमारा इस साइड के लिए होगा, एक हमारा दूसरी साइड के लिए होगा। और अब देखें काम को यूं पकड़ना है और जो दूसरी तरफ के हमारे स्टिचेस हैं अब हमने वो लेने हैं। उसमें हम बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेशा, आगे में हम बनाएंगे 4 डबल कुरेशे। तो ये हो गया हमारा एक डबल कुरेशा, ये हो गया दूसरा डबल कुरेशा, ये हो गया हमारा तीसरा डबल कुरेशा, ये हो गया हमारा चौथा डबल कुरेशा। तो 4 डबल कुरेशे के बाद आएगा एक हाफ डबल कुरेशा और एक हमारे पास आएगा सिंगल कुरेशा। तो ये मैं बना लिया है मैंने। और एंड पे आपने इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लेना है जिससे पत्ते की शेप अच्छे से आएगी। ये देखें इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा एक पत्ता। इसके बाद हमने चेन बनानी है और चेन यहाँ पे हम बनाएंगे 100 चेन। तो 100 चेन बना के मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने 100 यानी 100 चेन बना ली हैं। इसके बाद हम बनाएंगे और 9 चेन। ठीक है, यहाँ पे हम 9 चेन बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरा पत्ता बनाना है। अब 9 चेन बनाने के बाद जैसे पहले पत्ता बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। मैं दोबारा से बता देती हूँ। एक चेन हम करेंगे स्किप, अगली में हम करेंगे एक सिंगल कुरेशा, फिर हम बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेशा, फिर हमें बनाने हैं 4 डबल कुरेशे। ये हो गया एक डबल कुरेशा, दूसरा डबल कुरेशा और ये हो गया हमारे पास तीसरा डबल कुरेशा। और इसी तरीके से हम चौथा डबल कुरेशा भी यहाँ पे बना लेंगे। 4 डबल कुरेशे के बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेशा और यहाँ पे हम बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे। ये देखें 2 सिंगल कुरेशे बने और इस तरीके से आपने चेन को नीचे की तरफ करना है और ये देखें काम को यूं करना है और दूसरी तरफ से जो है हमने स्टिचेस यहाँ पे लेने हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेशा, 4 बनेंगे डबल कुरेशे इस तरह से। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा,
तीसरा और चौथा डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें बनाना है एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे। इसके बाद हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के बाद हम एक स्लिप स्टिच बना के इसको करेंगे एंड। यहाँ पे देखें, सॉरी इस पे स्लिप स्टिच शायद मैंने नहीं बनाया, भूल गई थी मैं। तो यहाँ पे देखें, अब हमने इस तरीके से ये धागा निकाल लेना है। अच्छा, स्लिप स्टिच बना देंगे ना तो वो एंड जो है वो आपका पॉइंटेड हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। नहीं बनाएंगे तो भी मतलब पत्ते की शेप आ जाएगी, स्लिप स्टिच बना देंगे तो एंड पॉइंटेड हो जाएगा तो और वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ये देखिए नीचे की तरफ हमने धागे को कर देना है सिक्योर और उसके बाद आप जो है एक्स्ट्रा धागा यहाँ पे कट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने ऐसे फ़ौरन से ना साथ साथ धागा नहीं कट करना, वरना क्रोशे का काम आपका खुल जाता है। एक बार आप सिक्योर कर लें, गांठ वगैरह लगा लें तो फिर आप एक्स्ट्रा धागे को कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा धागा कट कर रही हूँ। अब हम ये धागे को साइड पे कर देंगे और यहाँ पे हमारे दोनों टसल जो हैं वो हो चुके हैं रेडी। तो ये हमें 2 बनाने होते हैं। ठीक हो गया। आपने अभी तक एक बनाया तो आप दूसरा पीस भी बना लेंगे और पाउच जो है हमारा ये हो चुका है रेडी। अब हमें यहाँ पे बनाने हैं रोज़। जो हमारे रोज़ बनेंगे, गुलाब बनेंगे, वो हमारे हर पत्ते के ऊपर, जहाँ पे हमारे 2-2 पत्ते हैं उसके ऊपर एक बनेगा। अच्छा, अब हमें बनाना कैसे, या तो आपने 4 प्लाई यार्न ले लेना है या फिर आपने इस तरीके से 2 पतले यार्न के स्टैंड साथ में ले लेने हैं। ठीक हो गया। और अब हमने इसको अटैच कहाँ पे करना है क्रोशे को, जो हमारी अंदर वाली साइड है ना पाउच की, ये देखें बाहर वाली साइड से नहीं करना, दूसरी साइड से इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हमने क्रोशा लेना है और जहाँ पे हमारे पत्ते हैं ना तो क्रोशे को दोनों पत्तों में से डालना है। ये देखें, पहले एक में से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जहाँ पे ये साथ मिल रहे हैं ना वहाँ से, तो दोनों पत्तों के से बीच में से आपने क्रोशा डालना है। देखिए मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, इस तरह से ये हमारा क्रोशा हो गया। और अब हमें यहीं पर ही अपना जो लाल धागा है उसको अटैच करना है। ठीक हो गया। ये देखें किस तरीके से ये मैंने धागा लिया और इस तरीके से यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी एक चेन की तरह बनाकर, और नीचे से हम धागे को खींचेंगे ताकि सही हो जाए। और इसके बाद अब हमें चेन बनानी है। चेन यहाँ पे जो मैं बनाने वाली हूँ वो है 16 चेन। 16 चेन बनाने के बाद 2 चेन हम स्किप करेंगे। जो तीसरी चेन है उसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा और इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशा। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन, ये देखें एक, ये हो गई दूसरी, और ये देखें इस तरीके से यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, जिससे एक पत्ती के ऊपर इस तरीके से एक पॉइंटेड, एक थोड़ी सी नोक आएगी, टेक्सचर आएगा, बहुत प्यारा लगेगा। और अब दोबारा से उसी ही चेन में हमने 2 और डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी हर एक चेन के अंदर हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, उनको स्लिप स्टिच करना है और 2 चेन। ये देखें दूसरी चेन में बनाकर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हो गई एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, इसके बाद बनानी है 2 चेन और यहाँ पे बनाना है, देखें मैं आपको दिखाती हूँ स्लिप स्टिच कहाँ करना है। 2 चेन से पहले वाले स्टिच में इस तरीके से यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और दोबारा से उसी ही स्टिच के अंदर 2 चेन और बना देंगे। इसी तरीके से हमने हर एक चेन के अंदर बनाते जाना है और इसको हमने पूरा कंप्लीट करना है इसी तरीके से। ठीक हो गया। तो आपने ये जो है सारा बना लेना है। जैसे मैंने ये 2 पत्तियां बनाई, इसी तरीके से बाकी बन जाएंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखें कुछ इस तरीके से आपके पास बन के ये आएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, ये इसी तरीके से बनता है। फिलहाल मैं इसको एंड करने लगी हूँ, तो 2 चेन बना के स्लिप स्टिच कर दूँगी मैं वो आखिर में। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे स्लिप स्टिच करके, ये देखें इस तरीके से, सॉरी दोनों धागों को निकालना है, और ये हो गया स्लिप स्टिच। और अब मैं धागे को फासले पे कट करूँगी, और जो शुरू में मोस्टली हमारा जो धागा बचता है और जो आखिर में बचता है, दोनों की गांठ लगा दिया करें। इससे भी जो क्रोशे का धागा है वो महफूज हो जाता है और खुलता नहीं, क्योंकि क्रोशे के काम का एक मसला ये होता है कि वो खुल जाता है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। अगर बैग आपका फ़ौरन से ना खुले, आपसे कोई परचेज़ कर ले फिर खुल जाए, या आप किसी को गिफ्ट करें खुल जाए, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। ये देखें अच्छे से आपने इसको सिक्योर करना है, फिर उसके बाद हम इसके धागे को कट कर सकते हैं। अब ये देखें नीचे वाली साइड से हमने इस तरीके से इसे फोल्ड करना शुरू करना है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके फोल्ड होने के बाद इसको मतलब अटैच करने के, या तो आप सी सकते हैं, मैं सीना प्रेफर करती हूँ इसको,
मतलब सिलाई कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर ग्लू भी लगा देते हैं। तो आपने एक एक फ्लावर जो है वो आपने बना लेना है और उसको इस तरीके से सिल लेना है। यहाँ पे मेरे पास मैरून बैग वाली वीडियो थी तो मैंने आपको ये वाला कॉम्बिनेशन भी दिखा दिया। आप मैरून में भी बना सकते हैं, रेड में भी बना सकते हैं, या जैसा आपको फ्लावर का कलर अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर और नज़र आ रहा होगा क्योंकि पहले मैंने डार्क लगाया, वो मुझे इतना कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ पे फ्रेश ग्रीन लगा दिया है। आप टसल ऐड करेंगे। ये देखें, पर्स को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है और जो दोनों इधर उधर वाले कोने हैं ना वहाँ पे आपने टसल ऐड करनी है। कैसे? ये देखें, पत्तों के पीछे की तरफ से आपने कुरेशा डालना है और ये देखें जैसे हम कुरेशे का धागा निकालते हैं वैसे आपने ये पूरी टसल का पत्ते को एक तरफ से निकाल लेना है। और ये जो कोना है जहाँ पे फ़िलहाल निकला है ना मेरा पत्ता, अब यहाँ से हमने दूसरी तरफ से पूरा गुजार के और जो इसका दूसरा सिरा है वो भी यहीं से निकलवाना है। ठीक हो गया, ये मैं आपको दिखाती हूँ। दो पत्तों के बीच से मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आपने इसको गुजारना है और इसी तरीके से हमने पूरा गुजारना है। और फिर जो है ना वो दूसरी साइड जो है ना वो भी यहीं से आके निकले, मतलब जहाँ से हमारा दोनों मतलब जो स्ट्रैंड है ना एक ही टसल के वो एक ही तरफ से निकलने चाहिए। ये देखें, इस तरीके से हमें करना है। अब जो दूसरी टसल है वो इस तरफ आएगी, मतलब यहीं से हमने शुरू करना है और यहीं पे आके उसको एंड करना है। तो अब मैं दूसरी वाली को यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं दूसरी वाली को करने लगी हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। आपने साथ साथ बनाना है तो आपको समझ आ जाएगा। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझा दूँगी। ये देखें, इस तरीके से आपने कर लेना है। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि मैं इंस्टाग्राम का क्यों कहती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप लोगों को टाइप करके समझाना इजी नहीं होता, वॉइस नोट में इजी हो जाता है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लिया करें। अब देखें, एक दूसरी तरफ से निकली हुई है टसल, एक दूसरी तरफ से, मतलब जो दोनों पत्ते एक साथ हैं वो एक ही टसल के हैं। और उसके बाद आप दोनों को ऐसे खींचेंगे तो ये फोल्ड होकर इस तरीके से आपका पोटली बैग बन जाएगा। बहुत ज़्यादा प्यारा बनता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। किसी को बना के गिफ्ट करें तो बताइएगा। आप इसे स्मॉल बिजनेस करने वाले हैं तो भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत लंबी वीडियो थी, बहुत मेहनत लगी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।